तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक कार्ड की प्रिंटिंग करने चल रहे हैं और हम एक कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो भी प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है, एक ही वीडियो में हम सारे प्रोसेस को इसमें हम समेट दें। कोटिंग से लेकर मेटर निकालना, उसके बाद से मेटर खोलना और उसके बाद से उसका प्रिंटिंग। क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है तो हमारे पास कार्ड का एक ऑर्डर आया हुआ है, वो भी हमारे घर पे जाकर इसने ऑर्डर दिया था। तो कम ही कार्ड है तो हम उसको प्रिंट करने के लिए चल रहे हैं और अभी कस्टमर का कोई आपाधापी भी नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि जो भी इस वीडियो का प्रोसेस होगा, जो भी इस प्रिंटिंग का प्रोसेस होगा, हम सारे के सारे प्रोसेस आप लोगों को एक ही वीडियो में बना दे, ताकि 2-3 वीडियो में डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं। आपको उस वीडियो कोई वो देखा तो कोई वो देखा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोगों को एक ही वीडियो में हम ये सारे प्रोसेस दे दें। अब देखिए, हम चलते हैं और कहां तक हम आपको समझाने में एग्री हो पाते हैं, यानी हम आपको समझा पाते हैं और आप समझ पाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम कोटिंग की प्रक्रिया की ओर। कोटिंग की प्रक्रिया हम करेंगे इस फ्रेम पे। देखिए, ये हमारा फ्रेम है 18x22 का। इसमें सुविधा ये है कि आप कवर और जो लीफ होता है दोनों एक ही पे आप मेटर खोल लेंगे और उसको प्रिंट भी कर लेंगे। तो चलिए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं कोटिंग की प्रक्रिया की तरफ, और कोटिंग कैसे हम करते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम आ चुके हैं कोटिंग करने के लिए। ये रहा हमारा सोना कोट, जिसमें हम ऑलरेडी इसमें एक जो हमारा सेंसिलाइजर का पैकेट होता है, इस एक डिब्बे में हम घोल के रखे हुए हैं और अब हम इसे कोटिंग करने की प्रक्रिया में शुरू कर रहे हैं। देखिए, अब देखना ये होगा कि ये जो है ये लॉकडाउन से पहले का ही है, तो ये अभी ये भी देखना होगा कि ये सही है या फिर कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि ये ज्यादा दिन का हो गया है। तो अब देखते हैं इसको। मुझे तो लग रहा है कि ये लगभग सही है। जो हमारा सोना कोट है ये लगभग सही है, क्योंकि अगर सही नहीं होता तो वो आर पार निकलने लगता है। कोटिंग को आज पूरी तरीके से इस पे चढ़ा लेंगे। अगर कुछ इसमें कोटिंग ज्यादा होता है तो आप फिर से डिब्बे में निकाल लेंगे। आप लोग देख, हम सही से करते रहे। कोई कैमरा पकड़ने वाला है नहीं, इसलिए मैं एक जगह कैमरा को टिका कर रहा हूं, मुश्किल से ही। तो आप लोग थोड़ा नाजुकता को समझते हुए और आप लोग सही से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये जो हमारा कोटिंग है ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अगर कहीं कहीं पे इसमें आपको अगर सफेद नजर आए, कहीं कहीं पे ऐसा होता है, तो सफेद नजर आए तो आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं, वहां पे लगाकर और फिर से आप उसको कोटिंग कर लेंगे। तो इसमें कहीं कोई एक लेयर भी कोटिंग अगर चढ़ जाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका कोटिंग हो जाएगा। अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से मान लीजिए कि शादियां भी बंद है, और बंद होने की वजह से जो हम लोगों का काम है वो भी बंद है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस पे कोटिंग पूरी परफेक्ट तरीके से कर दिया है, अब इसको हम अंधेरे में थोड़ी देर सूखने के लिए रख देते हैं और उसके बाद से पंखा चालू कर देते हैं। तब तक हम मेटर बनाना शुरू करते हैं लैपटॉप पे। तो चलिए हम आप लोगों को एक बार मेटर निकालते हुए दिखाएंगे, क्योंकि मेटर बनाते हुए अगर हम आपको दिखाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वैसे भी मेटर बनाने का हमने कई वीडियो अपलोड कर रखा है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और हम फिलहाल आप लोगों को मेटर निकालते हुए एक बार दिखा देते हैं, और हम इसे अंधेरे में सूखने के लिए करीब 15 से 20 मिनट
छोड़ देंगे और पंखा चालू कर देंगे। पंखा यहाँ पे रखा हुआ है, फ्रेम वहां पे रख देंगे और यहाँ से ये पंखा ये आसानी से सूख जाएगा। तो चलिए अब ये जो है ये कार्ड का जो है कवर है, इसको हम प्रिंट दे रहे हैं। देखिए प्रिंट हम दे चुके हैं। इसमें प्रिंटर में ट्रेस पेपर जो है वो लोड है। अब ये थोड़े ही देर में निकाल लेगा। देखिए अब ये जो है हमारा ट्रेस पेपर भी है दोस्तों। ये है जो अंदर का लीफ है कार्ड का। अब इसको हम प्रिंट दे रहे हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे हम प्रिंटर वगैरह और नंबर वगैरह सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हम यहाँ से प्रिंट को क्लिक कर दे रहे हैं। अब हम आ जाइए आप लोग यहाँ पे जहाँ पे हमारा प्रिंटर है। इसमें ट्रेस जो है वो लोड है। अब थोड़े ही देर में जो है वो प्रिंट इसका निकाल देगा। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जो प्रिंट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकल चुका है। अब चलिए हम आप लोगों को लिए चलते हैं मीटर खोलने की प्रक्रिया में। तो चलिए तो देखिए दोस्तों जैसा कि ये है हमारा लाइट बॉक्स। हम इसी पे मीटर खोलते हैं। कभी कभार धूप में भी खोल लेते हैं लेकिन अधिकांश हम लाइट बॉक्स पे ही खोलते हैं। अब इसकी जो लंबाई है वो है 1.5 फीट और इसकी चौड़ाई है वो है 1 फीट। हालांकि ये छोटा ही है। हम आप लोगों को पहले भी आप लोगों को 2 फीट लंबाई और 1.5 फीट चौड़ाई में बनाएंगे और गहराई जो है वो 1 फीट है। आप लोग देख सकते हैं लकड़ी का बॉक्स बना हुआ है और इसमें 5 CFL रखे हुए हैं। इसमें स्विच लगा हुआ है। देखिए ये हम जला दिए हैं। तो चलिए अब इस पे हम ट्रेस वगैरह रखकर अपना मीटर खोलते हैं। तो देखिए दोस्तों इस पे जो हम ट्रेस है वो बिल्कुल सीधे तरीके से रखेंगे, यानी जो मीटर है वो आपके सामने दिखना चाहिए, ठीक है। और जो धूप में हम रखते हैं उसको उल्टा करके रखते हैं। तो इसको हम इस तरह से रख देते हैं। कवर यहाँ पे हो जाएगा आप लोग बिल्कुल। और उसके बाद से हम फ्रेम को रख देंगे। देखिए फ्रेम आ गया। इस तरह से हम इस पे फ्रेम को रख देंगे। अब उसके बाद से एक आप लोग कोई सादा पेपर या कैलेंडर आपके पास हो तो उसको आप लोग इस तरह से रख देंगे। थोड़ा इसको साफ करना पड़ेगा क्योंकि ये करीब 35-40 दिनों से इस पे अभी मीटर खुला नहीं है। लॉकडाउन के बाद हम पहली बारी, लॉकडाउन तो अभी खुला नहीं है लेकिन खोलने जा रहे हैं मीटर। देखिए अब इस पे जो है ये लकड़ी रख दिया गया। इस पे जब हम इस पे फिर ईंट रख देते हैं। देखिए ताकि ये प्रेशर से पूरी तरीके से दब जाए। इसको रख दिया गया। अब हम इसे करीब 5 मिनट के आसपास लाइट हम इसका ऑन कर देते हैं और 5 मिनट के बाद हम इसे उठाकर फिर धोना शुरू करेंगे कि मीटर खुला है कि नहीं वो हम देख लेते हैं। तो चलिए हम इसका लाइट चालू कर देते हैं। अब देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें लाइट चालू हो चुका है। चलिए अब हम इसको धोने की प्रक्रिया की ओर चलेंगे। चलिए दोस्तों जैसा कि हम लाइट बॉक्स से ये मीटर जो है हम अपना फ्रेम उठा लाए हैं। अब इसे हम चापा कल पे जो है इसे हम धोना शुरू करते हैं। देखिए इसे हम धोना आरंभ करते हैं। अब इसे थोड़ा हाथ से रगड़ देते हैं। हालांकि ये मीटर वैसे भी छूट जाएगा। तो चलिए दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हालांकि इसमें अभी तो स्पष्ट नहीं
दिख पा रहा है मुझे लगता है कि, लेकिन जहां तक आप लोग देख सकते हैं जो मेटर है वो पूरी तरीके से खुल चुका है हमारा। अब हम इसे धूप में सूखने के लिए रख देते हैं और जब प्रिंट इस पे आएगा तब हम प्रिंट करके देखेंगे। हालांकि मेटर अभी बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद से हम आप लोगों को लिए चलेंगे प्रिंट पे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमारा मेटर अब पूरी तरीके से धूप में सूख कर रेडी है, अब इसके बाद से एक छोटा सा और प्रोसेस से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। वो होता है, देखिए ये सोना कोट है जिससे हम लोग इसको कोटिंग किए थे। अब इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पे बारीक बारीक इसमें छिद्र हो जाते हैं, छेद रह जाते हैं, तो उसको हम इस लाइट पे देखते हुए और पूरी तरीके से भर लेंगे। आप लोग ध्यान से देखकर देखिए, भरने में अगर आपके मेटर में भी कहीं कुछ इधर उधर छूट जाता है तो इसको अगर आप ध्यान से भरते हैं, ऐसा आप लोग एक लकड़ी ले लीजिएगा, झाड़ू का तिल्ली या माचिस का तिल्ली वगैरह, या बहुत से लोग जो पेंटिंग करने का ब्रश होता है उसको भी यूज करते हैं, लेकिन आपके पास अगर नहीं हो तो आप किसी भी तिल्ली वगैरह का यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग कर लेंगे। इसमें अगर आपका कहीं से भी सोना कोट मेटर को छोड़कर अगर बीच में कहीं भी छूटा होगा तो उससे आप भर सकते हैं, और इसे भरने के बाद थोड़े देर फिर से धूप में सुखा देंगे। हालांकि मैं इसे पहले से भर चुका हूं। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसको अब हम फिट करते हैं अपने टेबल पे। चलिए आप लोग देखिए, अब हम इधर शिकंजा लगा देते हैं। हम शिकंजा लगा चुके हैं। अब हम इसका साइज ले लेंगे। ये हमारा कलर हो गया पीवीसी कलर। अब हम इसका साइज ले लेंगे। देखिए इस यहाँ पे एक डिजाइन भी है, ये डिजाइन को भी आप लोगों को किस तरह से रखना है, ये अक्सर डिजाइन ऊपर की तरफ रहता है। तो देखिए हम इसका पहले साइज ले लेते हैं। साइज आप एक जगह इसको बांध दीजिएगा और शीशे को ही खिसकाकर आप इसे साइज ले सकते हैं पूरी तरीके से। इसमें कहीं कोई फॉल्ट की बात नहीं आएगी। देखिए ये हमारा साइज हो गया, और यहाँ पे आप लोग एक टेप चिपका लेंगे, ठीक है। ऐसा टेप वगैरह होगा, कपड़े का टेप या फिर पेन वगैरह से भी बहुत से लोग निशान लगा लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा साइज। अभी इसमें चारों तरफ स्पेस है तो इसलिए टेप मारने की हमें कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ इधर हम टेप लगा दें तो अच्छा ही रहेगा। टेप से ये होता है कि जो हमारा कलर है वो नीचे की तरफ गिरता नहीं है, वो बहाव नहीं करता है। तो चलिए अब हमारा जो ये कलर है ये थोड़ा जम गया है तो हम इसमें नाइट्रो डाल देंगे। हालांकि इसमें पहले से भी नाइट्रो डाला गया है, लेकिन ज्यादा दिन छोड़ देने के बाद ये लगभग हम लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन तो अभी भी जारी ही है, लेकिन उसकी वजह से इसमें कुछ थोड़ा सा अगर आप इसमें मिक्स कर देंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसमें नाइट्रो मिक्स करके और डाल दिया जाएगा। ये जब भी जम जाता है आपका कलर तो आप उसमें नाइट्रो डालकर और उसका फिर से इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। बिना नाइट्रो का अगर करेंगे तो वो आर पार नहीं होगा। तो ये लगभग तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब साइज वगैरह लेकर हम पूरी तरीके से रेडी है। ये रहा हमारा स्टेपर, ठीक है। स्टेपर को आप लोग एक बार साफ कर लीजिएगा, इसमें अगर कलर वगैरह लगे हों तो साफ कर लीजिएगा। और इसको देखिए एक बार हम ये आप लोगों को डिजाइन को समझा देते हैं। हालांकि हम पहले भी समझाए हुए हैं। इस डिजाइन में ये जो हमारा एक और इसका कवर आता है तो इसको हम इस तरह से रखते हैं। इसमें देखिए ये जहां पे कटिंग है
तो आप लोगों को इस तरह से प्रिंट करना होगा, ताकि देखिए कार्ड में एक नीचे फोल्डिंग के लिए भी ऑप्शन आता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फोल्डिंग का स्क्रेच चला रहता है। तो यानी जो ये फोल्डिंग का स्क्रेच चला रहता है, ये कार्ड का निचला भाग आएगा। यानी हम कार्ड को इस तरह से पढ़ेंगे और ये जो भाग आएगा ये नीचे की तरफ आएगा। यानी कार्ड का जो ऊपरी हिस्सा है, जिस तरफ से हम पढ़ेंगे शुरू करेंगे, उसको ऊपर साइड में रखेंगे। ऊपर साइड में जब आप रखेंगे तो ये भी इधर आ जाएगा, बिल्कुल स्टिच में ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसी को हम उल्टा अगर इसको प्रिंट कर देंगे तो फिर ये जो डिजाइन है ये उल्टा हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। कई कई कार्ड में इस तरह के डिजाइन आते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको प्रिंट करना होता है और उसी हिसाब से आपको इसको पूरी तरीके से ये रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम कलर डालते हैं और देखते हैं कि इसका जो प्रिंट है वो किस तरह से आता है। चलिए अब हम इस पे कलर डाल चुके हैं। चलिए अब देखिए, तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये कार्ड जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्रिंट हो रहा है। आप लोग नजदीक से भी इसे देख सकते हैं। पूरी तरीके से कार्ड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप लोग उस साइज के हिसाब से चलते हुए अब आप प्रिंट करना इसका शुरू कर देंगे। तो इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आने की बात नहीं है। अगर आपका मेटर बिल्कुल परफेक्ट खुल जाता है तो जो प्रिंट है वो कोई भी खींचेगा। ठीक है, प्रिंट को स्टेपर चलाने में भी कुछ खूबियां होती है, लेकिन जब आपका मेटर बिल्कुल परफेक्ट खुलेगा तो प्रिंट तो हो ही जाएगा। जो स्टेपर से प्रॉब्लम आता है वो बहुत ही कम आता है। आपको स्टेपर पूरी तरीके से बिठा कर खींच देना है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसका प्रिंटिंग, इसमें कहीं दोबारा तिबारा आपको जो मेटर है उसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो मेटर है वो खुल चुका है। देखिए, इसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल सही आ रहा है। इस कोने पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ स्याही लग रहा है, तो जहां पे स्याही आपको गिरता हुआ नजर आए तो वहां पे आप टेप मार देंगे। बिल्कुल टेप अगर कहीं भी आजू बाजू साइड साइड में, अगर आपको बीच में मेटर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेटर में थोड़ा टेप मारने में आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आइड साइड में अगर कहीं से भी कोई स्याही का रिसाव होता है तो आप वहां पे टेप मार देंगे। तो टेप मार देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, वहां से वो जो है वो गिरेगा नहीं। देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रहा है। आप जब मेटर को देखेंगे, मेटर खोलकर जब आप मेटर को देखेंगे तभी आप समझ जाएंगे कि ये जो है किस तरह का प्रिंट होगा। ठीक है, उसमें अगर सही से नहीं होगा तो आप फिर से मेटर को खोल सकते हैं, लेकिन जब आप मेटर सही तरीके से देखेंगे या कहीं इधर उधर होगा तो उसे सोना कोट से आप भर भी सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम प्रिंटिंग में लगे हुए हैं और हम आपको पूरा प्रोसेस जो है उसका हम बता चुके हैं, मेटर निकालने से लेकर कोटिंग करने तक का। देखिए, ये हमारा सोना कोट है।
ये लॉकडाउन लगभग 40-45 दिन का ये सोना कोट हमें बनाए हुए हो गया। इसमें हम एक जो सेंसलाइजर का पैकेट आता है, इसमें 400 ग्राम आता है सोना कोट, इसमें हम डाल दिए हैं और डालकर इसको मिक्स कर दिया गया है। ये थोड़ा फूल होता है, अगर इसमें आप हिलाने में थोड़ा आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप थोड़ा जब नया लाएंगे तो अलग निकाल लीजिएगा। पहले थोड़ा सोना कोट उसको अलग से आप लोग यूज कर लीजिएगा और उसके बाद से इसमें एक सेंसलाइजर आप डाल दीजिएगा और एक ढक्कन पानी भी डाल दीजिएगा और पानी डालकर उसको सही से मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ शर्त यह है कि इसको महीने 1.5 महीने में आपको खत्म कर लेना होगा। मुझे उम्मीद था कि ये लॉकडाउन के पहले से ही है, तो मुझे उम्मीद था कि कहीं खराब हो गया होगा, लेकिन खराब नहीं हुआ था। जब इस खराब हो जाएगा तो इसकी पहचान ये है कि बिल्कुल पतला हो जाएगा पानी की तरह। जब आप फ्रेम पे गिराएंगे तो वो आर पार गिरने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये अब कारगर नहीं रह गया है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक 100 ml या 100 ग्राम पानी का डिब्बा ले लीजिएगा, उसमें पानी डाल दीजिएगा आप लोग 100 ग्राम के डिब्बे में और एक सेंसलाइजर उसमें डाल दीजिएगा। 2 सेंसलाइजर, एक नहीं 2 सेंसलाइजर का पैकेट उसमें डाल दीजिएगा। अगर आपको धूप में खोलना है तो उसको 15 से 20 बूंद आप उसमें एक फ्रेम के लिए यूज कीजिएगा और 25 से 30 सेकंड जब आप धूप में रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट खुल जाएगा। लेकिन अगर आपको लाइट बॉक्स पे खोलना है तो उसको उस मात्रा को जो है 25 से 30 बूंद आपको करना पड़ जाएगा और करीब 5 मिनट आपको लाइट बॉक्स पे रखना पड़ेगा। फिर आपका मेटर बिल्कुल सही सलामत खुल जाएगा। अगर मेटर खुलने में कहीं कहीं पे दिक्कत होता है तो आप उसे सही तरीके से हाथ से भी साफ कर लेंगे, ठीक है। अगर हाथ मारकर आप उसे साफ करते हैं, दोनों साइड से हाथ मारकर, कहीं हार्ड हो गया होता है तो वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। आप केवल पानी से छुड़ाना चाहेंगे तो बहुत कम ऐसे मेटर के टाइमिंग पकड़े जाते हैं जो केवल पानी से ही छूट जाते हैं। लेकिन अगर उसमें कहीं छूटने में दिकदारी होता है तो आप हाथ मारकर भी छुड़ा सकते हैं। इसमें आपके मेटर की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं इसको हाथ से ही थोड़ा रगड़ उगड़ कर छुड़ाया हूं, तो इस तरह से करके आप इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपना जो प्रिंटिंग का कार्य है वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि पहले आप कोटिंग करके छाये में रख दीजिएगा, धूप में नहीं, छाया में रख दीजिएगा। उसके बाद से आप उसे लाइट पे या धूप में लेकर चले जाइएगा, जैसा कि मैं प्रोसेस आप लोगों को बता चुका हूं। उसके बाद से मेटर खुलने के बाद इसे 20 से 25 मिनट अभी के टाइम में अगर आप धूप में रखते हैं तो पूरी तरीके से सूख जाएगा। ज्यादा देर मत रखिएगा, ज्यादा देर अगर आप रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो आपका सोना कोट इस पे लगा हुआ था वो हार्ड हो जाता है, फिर आपको धोने में प्रॉब्लम होने लगेगा। और उसके बाद से जब आपका मेटर खुल जाए तो उसमें कहीं कहीं पे छोटे छोटे जीने जीने छिद्र हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, तो आप उसको सोना कोट से और तिल्ली से भर लीजिएगा, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया भी है। आप उसको भरकर, ताकि जो अननेसेसरी स्याही है वो आपके फ्रेम पे, आपके कार्ड पे न आए, इसके लिए उसको भर दिया जाता है। उसमें कहीं कहीं अगर लेटर भी इधर उधर हो गया होता है तो बारीकी से आप भरेंगे तो वो भी सही हो जाता है बिल्कुल। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब उसके बाद से आप लोग साइज वगैरह लेकर और फिर प्रिंटिंग का कार्य शुरू कर देंगे। स्टेपर चलाने में भी आसानी है। आप दोनों साइड इसको रखिएगा और एक समान इसको वजन देते हुए, आप नए भी हैं तो एक समान अगर वे वजन देंगे और मेटर आपका सही खुला होगा तो बिल्कुल परफेक्ट आपका प्रिंटिंग आ जाएगा। इसमें आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जो ये वीडियो है, मैंने सारा प्रोसेस एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश किया हूं। हो सकता है कि कुछ छोटे मोटे प्रोसेस छूट भी रहे हो, लेकिन मेरी कोशिश है कि अलग अलग वीडियो बनाने के बजाय मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को सारा प्रोसेस समेट दिया हूं, मेटर निकालने से लेकर और इसकी प्रिंटिंग तक। इसमें मैंने कार्ड पे भी आप लोगों को ध्यान देने के लिए बोल दिया है। और जो ये कार्ड है, इसके जो कवर है, कवर भी प्रिंट हो जाएगा थोड़े देर में। इसका ऐसा डिजाइन है तो डिजाइनिंग इसका यहीं से लिया गया है, इधर इसका हो जाएगा। और ये भी मेटर बिल्कुल फ्रेश खुला हुआ है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे लगता है कि मुझे प्रिंटिंग प्रेस के विषय में, जो प्रिंटिंग करने की जो भी प्रक्रिया है, मैं इसके बारे में आप लोगों को पूरा पूरा इस एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश किया।
अगर आप लोगों को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो हम उसका रिप्लाई अवश्य करते हैं। अगर हम रिप्लाई कहीं बाय द वे नहीं कर पाए तो हम उस पे वीडियो आप लोगों को बना देंगे और वीडियो के अनुसार आप सभी को इससे फायदा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मुझे लगता है कि वीडियो भी लंबा हो गया होगा और इसमें एक बात मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि अगर 2 दिन 3 दिन का ये नाइट्रो अगर आप रखे रखे हो जाता है तो आप इसमें कलर रखे रखे हो जाता है तो आप इसमें नाइट्रो मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपको प्रिंटिंग करने में कहीं गाढ़ा लग रहा है तो फिर से उसमें मिक्स कर सकते हैं। उसको पतला से पतला रखिएगा। पतला से पतला जब रखेंगे तो जो इसमें आपका चिपक जाता है फ्रेम में, तो जब स्याही मोटा होता है इसकी वजह से यहाँ पे चिपक जाता है। लेकिन जब आप पतला रखेंगे तो वो उस पर भी नहीं चिपकेगा और आपको चलाने में भी पूरी तरीके से आसानी रहेगा। आप मान लीजिए कि और मोटा पतला कुछ दिन आप चलाएंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, जितने में आपको आसानी से खींचने में लगे। ऐसा नहीं कि ज्यादा पतला हो जाएगा तो पूरी तरीके से वो बहने लगेगा। अगर आपके मेटर लिपा हुआ आने लगे, आपका लेटर लिपा हुआ आने लगे तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जो इंक है, स्याही है, वो पतला हो गया है। तो अगर वो पतला हो गया है तो आपके पास एक्सटर्नल स्याही है तो कुछ उसमें मिक्स कर लीजिए, अन्यथा उसे 1-2 दिन छोड़ देंगे उसी तरह से तो भी वो फिर अपने आप वो आ जाता है, वो जम जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और आपके पास जो भी सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, हम उसका जवाब आप लोगों को अवश्य देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।